हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिक मेंशन में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ अपॉस्ट्रॉफी का पार्ट वन हम पहले पढ़ चुके हैं और पार्ट वन में हमने देखा था कि अपॉस्ट्रॉफी संबंधित जो सामान्य नियम हैं उनकी हमने बात की थी और आज उसी संबंधित कुछ और जो नियम हैं उनको हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे रूल 7 क्या है। हालांकि अपॉस्ट्रॉफी के विषय हमने पहले बताया था कि अपॉस्ट्रॉफी का जो यूज होता है वो किसी भी चीज पर अपना अधिकार दिखाने के लिए होता है। जैसे अगर कोई भी एग्जाम्पल अगर हिंदी में देखें तो अगर कहा जाए राम का घर, तो राम्स हाउस। अगर राम के घर की बात करते हैं तो राम के साथ हम अपॉस्ट्रॉफी लगा देते हैं। ये जो होता है ये अपॉस्ट्रॉफी होता है। तो राम्स हाउस, ये इसका मतलब क्या हुआ? राम का घर। तो यहाँ पर घर पर किसका अधिकार दिखाया जा रहा है? राम का। तो फ्रेंड्स, अपॉस्ट्रॉफी एस का जो यूज होता है वो इसीलिए होता है कि हम कहीं पर किसी का अधिकार दिखाते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन का अधिकार दूसरे नाउन या प्रोनाउन पर दिखाया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं रूल 7 क्या कहता है। टेबल्स लेग, हालांकि इसके विषय में पहले हम बता चुके हैं। लेग ऑफ टेबल, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ऐसी सभी चीज़ें, ऐसे सभी नाउन जो निर्जीव होते हैं, निर्जीव नाउन के साथ में हम अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज जो लिविंग थिंग है, लिविंग बीइंग है, सजीव चीज़ें हैं, सजीव नाउन है, उनके साथ में किया जाता है। तो यहाँ पर जो टेबल्स लिख दिया हुआ है, चूंकि टेबल क्या है? टेबल निर्जीव है। टेबल क्या है? निर्जीव है और निर्जीव चीज के साथ अपॉस्ट्रॉफी का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। अब अगर हम देख लेते हैं उसके नीचे लेग ऑफ टेबल, तो ये सही है क्योंकि जो निर्जीव चीज होती है उसके साथ में हम क्या यूज करते हैं? निर्जीव चीजों के साथ में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अहम चीज है जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। अब आइए देख लेते हैं यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस। हम बात कर रहे थे कि निर्जीव चीज़ों के साथ में अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं होता है। फिर कोई भी ये कह सकता है कि सर ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है सन्स फ्यूरी, नेचर्स लव, तो ये सन कौन सा सजीव है? कहाँ बोलता है, कहाँ चलता है, कहाँ इसके हाथ पैर होते हैं? बिल्कुल सही बात है। जो सन है वो निर्जीव है, नेचर जो है उसको हम निर्जीव ही मानते हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है डेथ्स आइसी हैंड्स, जो डेथ के आइसी हैंड्स हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर कहीं पर किसी भी निर्जीव चीज को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे वो सजीव हो, या अगर हम बात करें फिगर्स ऑफ स्पीच की, तो उसमें एक फिगर ऑफ स्पीच आता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जिसमें हम किसी भी चीज़ को, किसी भी निर्जीव चीज़ को सजीव की तरह दिखा रहे होते हैं। तो वहाँ पर क्या करते हैं? वहाँ पर हम अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हैं। सन्स फ्यूरी, सन का क्रोध, फ्यूरी मीन्स क्या होता है? क्रोध। सूरज जो है क्रोधित है, सूरज क्रोधित है, तमतमाया हुआ है, गुस्साया हुआ, ऐसी बात की जाती है ना। तो यहाँ पर जो सूरज है उसे कैसे दिखाया जा रहा है? उसे सजीव की तरह दिखाया जा रहा है फ्रेंड्स। नेचर्स लव, नेचर्स लव मीन्स नेचर का प्रेम, प्रकृति का प्रेम। प्रकृति प्रेम करती। भैया ये बताओ प्रेम करता कौन है? जिसके अंदर दिल हो, जिसके अंदर हृदय हो, जिसके अंदर भावनाएं हों और जिसके अंदर ये सारी चीजें होंगी, वो क्या होगा? वो निर्जीव नहीं होगा, वो सजीव होगा। तो यहाँ पर नेचर को एक सजीव की तरह दिखाया जा रहा है। अब देख लेते हैं डेथ्स आइसी हैंड्स, डेथ के बर्फीले हाथ। डेथ मीन्स क्या होता है? मृत्यु। तो यहाँ बात की जा रही है मृत्यु के बर्फीले हाथ। भाई मृत्यु है तो उसके बर्फीले हाथ की बात की जा रही है। मृत्यु हालांकि यहाँ पर सजीव नहीं है, निर्जीव है, लेकिन कहा जा रहा है उसके बर्फीले हाथ। जब बर्फीले हाथ हैं मतलब हाथ हैं, तो इसका मतलब है पैर भी होगा, मुंह भी होगा, नाक भी होगा, कान भी होगा, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर जिसके हाथ हो, नाक हो, कान हो, वो एक तरह से सजीव होता है। और जब सजीव चीज होती है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? वहां पर हम यूज करते हैं अपॉस्ट्रॉफी एस का। तो यहाँ पर ये सही है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आइए देख लेते हैं इसके बाद जो अगला रूल है उसको समझते हैं कि उसमें क्या कहा जा रहा है। फ्रेंड्स, रूल नंबर 8 यहाँ पर आप देख रहे हैं। रूल नंबर 8 क्या कह रहा है उसको समझना है। रूल नंबर 8 कहता है
कि अ डेज लीप, एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ डेज लीप 1 किलोग्राम्स वेट, अ नीडल्स पॉइंट, अ बोट्स लेंथ। अब यहाँ पर फ्रेंड्स समझने वाली बात यह है कि अगर कहीं पर भी डेज की बात की जा रही हो, वेट की बात की जा रही हो, ठीक है, या किसी एरिया की बात की जा रही हो, स्पेस की बात की जा रही हो, या लेंथ की बात की जा रही हो, तो उस कंडीशन में ये जो चीज़ें हैं एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ ये करेक्ट होता है। मतलब अगर कहीं पर डेज की बात हो, वेट की बात हो, या पॉइंट की बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है, अगर ये सब बातें हो रही हैं तो वहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ सही होता है और इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ें सही हैं। अब आते हैं रूल नंबर 9 पे। रूल नंबर 9 क्या कहता है वो देखते हैं। रूल नंबर 9 में एग्जाम्पल दिया गया है, हालांकि यहाँ पर एग्जाम्पल हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा हो, कि यहाँ पर कहा जा रहा है राम एंड श्याम्स हाउस, सोहन एंड मोहन शॉप। फ्रेंड्स यहाँ पर एक साथ अगर देखा जाए तो चूंकि ये कंपाउंड फॉर्म में यूज हुआ है, आपने पढ़ा होगा कंपाउंड सेंटेंस, तो यहाँ पर ये जो नाउन है ये भी कंपाउंड फॉर्म में है, एंड का यूज हुआ है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। हालांकि ये सब चीजें हम बाद में बात करेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये हम इसकी बात जब हम कंजंक्शन की बात करेंगे, हम क्लासेस की बात करेंगे तो कर लेंगे। तो राम एंड श्याम्स हाउस, जब दो नाउन एक साथ दिए गए हों, एक साथ एंड से जुड़े हुए हों, तो वहां पर जो एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज होगा वो लास्ट वाले नाउन के साथ होगा। सोहन एंड मोहन शॉप, अगर यहाँ दोनों के साथ लगा दे, सोहन का घर और मोहन का घर, या सोहन की शॉप और मोहन की शॉप, राम का घर और श्याम घर, अगर हम दोनों के साथ लगा दे राम्स एंड श्याम्स हाउस, तो फिर गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब भी दो नाउन कंपाउंड फॉर्म में होंगे, दो नाउन एंड जुड़े हुए होंगे, तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें यूज करना है एपॉस्ट्रॉफी का लास्ट वाले नाउन के साथ में। अब ऐसे ही सोहन एंड मोहन शॉप, यहाँ पर भी लास्ट वाले नाउन के साथ यूज हुआ है, तो ये भी सही है। तो फ्रेंड्स आते हैं रूल नंबर 10 पे। रूल नंबर 10 को देखते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। रूल नंबर 10 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर समझने की जरूरत ये है कि यहाँ पर देखिए, पहले सबसे पहले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। उदाहरण जो दिया हुआ है उसमें कहा जा रहा है ही अप्रिसिएटेड योर सिंगिंग। दूसरे एग्जाम्पल में कहा जा रहा है जूही स्टॉप्ड मोनू बिहेविंग लाइक दिस। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ही अप्रिसिएटेड योर सिंगिंग, उसने तुम्हारी सिंगिंग को अप्रिसिएट किया, और जूही स्टॉप्ड मोनू बिहेविंग लाइक दिस, जूही ने मोनू को ऐसे बिहेव करने से रोका। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिंगिंग के पहले योर दिया हुआ है, बिहेविंग के पहले मोनू दिया हुआ है, ये दोनों ही। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसने तुम्हारी सिंगिंग की प्रतीक्षा की, तुम्हारी सिंगिंग, तो यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी एस होना चाहिए था। ही अप्रिसिएटेड योर सिंगिंग, उसने तुम्हारी सिंगिंग की तुम्हारी सिंगिंग को अप्रिसिएट किया, तुम्हारी सिंगिंग बड़ाई किया। जूही स्टॉप्ड मोनू बिहेविंग लाइक दिस, जूही ने मोनू को इस तरह से बिहेव करने से रोका। तो यहाँ पर मोनू जो है, मोनू को, ठीक है, या मोनू के बिहेवियर को रोका। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कभी भी अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन किसी जीरंड के पहले आता है, देखिए ये भी जीरंड है, ये जो सिंगिंग है ये क्या है, जीरंड है। जीरंड क्या होता है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी आ जाती है तो उसे जीरंड बोलते हैं, तो ये भी जीरंड है। और यहाँ पर बिहेविंग क्या है, बिहेविंग भी जीरंड है। तो जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाए तो जीरंड हो जाता है, और जीरंड के पहले अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो उसके साथ में एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करेंगे। ये बात आपको भी पता होनी चाहिए। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इस बात को आज से पता हमें होना चाहिए कि कभी भी किसी भी जीरंड के पहले नाउन या प्रोनाउन आएगा तो उसके साथ में एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं होगा, ना ही एपॉस्ट्रॉफी का यूज करेंगे। अब आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, नेक्स्ट रूल क्या कहता है। देखिए रूल नंबर 11 हमारे सामने है। रूल नंबर 11 में कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने दिख रहे हैं। कहा जा रहा है ही संजीव माय फ्रेंड्स फादर, और जो दूसरा वाला रूल है, दूसरे वाले रूल में क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर कहा जा रहा है ही इज माय फ्रेंड संजीव्स फादर।
ही इज़ माई फ्रेंड संजीव फादर, वह मेरे फ्रेंड संजीव का फादर है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर किसी भी नाउन के साथ नाउन इन अपोजिशन दिया हुआ हो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाउन है संजीव और नाउन इन अपोजिशन है माई फ्रेंड्स फादर, ठीक है। यहाँ ही इज माई फ्रेंड संजीव, ही इज माई फ्रेंड ये नाउन है और संजीव फादर ये है केस इन अपोजिशन। तो अगर किसी भी नाउन के साथ में नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग हुआ हो तो नाउन इन अपोजिशन के साथ में अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ फ्रेंड्स फादर लिखा गया है, यहाँ संजीव फादर लिखा गया है। तो यूज कहाँ पे होना है अपॉस्ट्रोफी का? नाउन इन अपोजिशन के साथ में, ठीक है, नाउन इन अपोजिशन के साथ में हम एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अपोजिशन में यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। तो ये जो रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रूल को ध्यान में हमें रखना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल कहता है, देखिए रूल नंबर 12 है नेक्स्ट रूल, और रूल नंबर 12 क्या कहता है? द ट्रेन्स अराइवल, डिपार्चर, इडियम्स एंड फ्रेजेस, द बोट्स क्रू, ठीक है, द शिप पैसेंजर। अब यहाँ पर पहले ये तीन एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है द ट्रेन्स अराइवल, अगर कहीं पर अराइवल या डिपार्चर की बात हो रही हो तो वहाँ पर उसके पहले हम एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। ये बिल्कुल अंडरस्टूड होना चाहिए, यहाँ पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कभी भी अराइवल या डिपार्चर की बात होगी तो वहाँ पर एपॉस्ट्रोफी एस का यूज हम करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत सारे हैं जहां पर एपॉस्ट्रोफी एस का यूज होता है। जैसे अगर कहा जाए एट अ स्टोन्स थ्रो, अब यहां स्टोन जो है वो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग मीन्स जो निर्जीव चीज होती है वो है। तो लेकिन यहाँ पर भले स्टोन नॉन लिविंग है, भले ही स्टोन निर्जीव चीज है, लेकिन इस केस में क्या होता है कि जब हमारे सामने कोई भी फ्रेज आ रहा होता है तो वहां पर जैसा भी यूज उसका होता है वैसा ही हमें करना होता है। वहां पर हमें यहाँ कोई अपना रूल नहीं लगाना है, भले ही वो रूल वायलेट हो रहा हो, एक अलग बात है ना। बोट्स क्रू, द बोट्स क्रू, यहाँ पर भी वही चीज है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम और एग्जाम्पल देखेंगे तो यहां हमारे सामने है द शिप्स पैसेंजर एट अ स्टोन्स थ्रो। अभी हम बात कर रहे थे एट अ स्टोन्स थ्रो की, द शिप्स पैसेंजर है ना, द बोट क्रू। तो ये सब क्या है? ये सब एक फ्रेज है और फ्रेज के साथ में हम उसका जो एपॉस्ट्रोफी का यूज होता है, जैसा भी यूज होना है उसको वैसा यूज करेंगे। उसमें भले ही रूल वायलेट हो रहा हो लेकिन उसको हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जैसा भी उसका यूज है वैसा ही होता रहेगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि जो ये रूल्स हैं तो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हुआ है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको ये जो चीजें हैं कहां तक समझ में आई हैं, कितना समझ में आई हैं। मिलता हूं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपके अपने चैनल यूनिक मेंशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि हम हर रोज आपके साथ में ऐसी वीडियोस शेयर करते रहें, आप तक ऐसी वीडियोस पहुंचाते रहें। क्योंकि आपका जो लाइक और सब्सक्राइब होता है, आपका जो शेयर होता है, ये हमारे लिए एनर्जी बूस्टर काम करता है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।